हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमने क्लास 8 का फैक्टराइजेशन चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया हुआ था। 14.1 कंप्लीट कर ली थी। 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन भी मैंने करा दिया था प्रीवियस वीडियो में। आज हम करेंगे सेकेंड ऑनवर्ड्स क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास म्यूजिक के उस पार। हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज करना है। इस पे बच्चों आपको 2 टर्म्स गिवन है। ओके, दोनों स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, तो इसमें आपकी एक आइडेंटिटी यूज होगी, वो मैं आपको बता देती हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है हमारे पास a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी। ओके, ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी है। ये आपके सेकंड वाले क्वेश्चन में यूज होगी। जहां पे भी अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये आइडेंटिटी यूज करनी है? दोनों में स्क्वायर नंबर होगा। ओके, जैसे a स्क्वायर बी स्क्वायर या यहाँ पे 9, 4 या 16 या 81, इस तरीके के कोई नंबर होंगे जिनका स्क्वायर बन रहा होगा, तो आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। ओके, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। ओके, तो इसमें हम यही वाली आइडेंटिटी यूज करके इसको करेंगे। देखिए 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2p का होल स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह 9 का 3 होता है, 3q का होल स्क्वायर कर देंगे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी a प्लस b। ओके, 2p प्लस 3q और 2p माइनस 3q। ध्यान रखेंगे बच्चों एक चीज का कि ये सिर्फ माइनस की आइडेंटिटी होती है हमारे पास, इसमें प्लस की आइडेंटिटी नहीं होती। अगर माइनस होगा तभी आप ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। ओके, सेकेंड पार्ट देखेंगे इसका। अब देखो बच्चों, इसमें 63 और 112। अब आप इसमें ध्यान दे रहे होगे कि यहाँ पे तो कुछ हमारा स्क्वायर रूट बन ही नहीं रहा, ना 112 का है ना 63 का है। तो आप इसमें नॉर्मल कॉमन फैक्टर्स निकाल के देखो एक बार। जैसे 7 9 जा 63 होता है। ओके, और यहाँ पे भी 7 16 जा 112 होता है। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। ओके, या पूरे फैक्टर्स भी बना दो यहाँ पे तो भी आपको इजी रहेगा। तो अब 7 इसमें से कॉमन आ रहा है। ओके, दोनों में 7 आ रहा है, दोनों में से 7 आप कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ पे आपके पास 9a स्क्वायर, यहाँ पे 16b स्क्वायर। राइट, अब इजी हो गया ना। 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर। राइट, तो यहां पे आपका क्या आंसर आएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी सेम यही वाली यूज करेंगे, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ जी बच्चों, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट 49x स्क्वायर माइनस 36। तो इसमें सिंपल ही है। देखो बच्चों, 49 किसका स्क्वायर रूट होता है? स्क्वायर होता है 7 का। ओके, तो 49 का स्क्वायर रूट 7, तो 7x का होल स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ओके, 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है, तो 6 6 जा 36। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती क्या है? a प्लस बी a माइनस बी। बार बार मैं आइडेंटिटी आपको लिख के दिखा रही हूँ, आपको भी लिखनी पड़ेगी क्योंकि अगर आप लिखोगे नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। ओके, तो 7x प्लस 6 7x माइनस 6 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसमें करेंगे बच्चों। अब देखो x की पावर 5 है और x रेज़ टू द पावर 3 है। ओके, तो अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि 5 तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, और यहाँ पे ये कॉमन जरूर है क्योंकि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, तो x3 जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ पे जो 16 है बच्चों, ये भी आप कॉमन ले सकते हो क्योंकि 16 9 जा 144 होता है। राइट, तो 16 x रेज़ टू द पावर 3 आप कॉमन ले लोगे। यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा 9। ओके, x3 तो हमने ले लिया। अब यहां पे इसकी आइडेंटिटी लगा दो आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। कैसे? x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करके। ओके, तो x प्लस 3 और x माइनस 3 और 16x क्यूब जो है वो बाहर ही रहेगा। हाँ जी बच्चों, फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट। अब इसमें बच्चों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर। ओके, तो अब आपको ध्यान रखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आप इसको यूज करके कर सकते हो, लेकिन इस पूरी को हम एक a टर्म मानेंगे और इस पूरी को b मान लेंगे। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी, तो l प्लस m प्लस l माइनस m। ओके, नेक्स्ट में a माइनस बी, तो यहां पे ध्यान रखना है
ब्रैकेट आप जरूर लगाना क्योंकि यहाँ के साइन चेंज होंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम साइन चेंज करेंगे। अब m माइनस एम क्या हुआ, 0 हो गया। l प्लस एल क्या हुआ, 2l हो गया, राइट। यहां पे अभी एक स्टेप हमें करना है, यहाँ पे माइनस का l होगा और प्लस m होगा। ओके, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं, ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है। तो अब ये l से l कट गया, 0 आ गया। m प्लस m क्या हुआ, 2m हो गया, राइट। तो 2m और 2l इनटू में है दोनों, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। सिंपली एक टर्म आ जाएगी 4lm, आपका आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, वैसे इसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें 2 आइडेंटिटी यूज करोगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये इजी है, राइट। अब इसमें 6 पार्ट, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16, 3x y का होल स्क्वायर, 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हो और 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, राइट। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी, राइट। तो a यानी कि 3xy प्लस 4 3xy माइनस 4 आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी बच्चों, 7th एंड 8th पार्ट, लास्ट 2 पार्ट्स हैं। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी, ये दूसरी वाली आइडेंटिटी है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रीवियस वीडियो में की थी। ओके, तो इसमें हमारा आएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a यहाँ पे x है और माइनस b है हमारा y। ओके, बहुत सिंपल ही है, इसलिए मैं आप आइडेंटिटी नहीं लिख रही क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा वो नहीं है, नंबर नहीं है जिसको हम फैक्टराइज करेंगे या कुछ करेंगे, ठीक है। तो सीधा सीधा x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। तो ये अब a मान लो इस पूरी टर्म को और ये b। ओके, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे अगेन लगेगी। तो a प्लस बी, ओके, और a माइनस बी, सिंपल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें बच्चों थोड़ा सा पहले फैक्टराइज करके हम देख लेंगे। देखो 5a का स्क्वायर, 5a का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2b का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे बच्चों क्या होता है, देखो 28bc आ रहा है, तो 2 इंटू a इंटू b ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इस वाली टर्म को हम देख लेंगे, माइनस 7c का होल स्क्वायर कर दिया मैंने यहाँ पे। अब आप ध्यान दो कि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस तो होता ही नहीं है हमारी आइडेंटिटी में, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, राइट। तो पहले यहाँ पे हम एक चीज कर लेते हैं, 2ab कर लेते हैं, 2 इंटू देखो 2b, क्योंकि b वाली टर्म है ना, ध्यान रखना b वाली टर्म लेना, राइट। ऐसे आपको पता चल जाएगा हमें क्या लेना है। यहाँ पे 7c, अब 7 4 28 बन भी रहा है और b और c प्रॉपर हमारी आइडेंटिटी बन रही है, लेकिन यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे तो माइनस होता ही नहीं है हमारी आइडेंटिटी में, राइट। तो हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, राइट। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। ओके, राइट। अब ये a और ये पूरी टर्म b, जैसे इस वाले क्वेश्चन में किया था, ये a और ये b ली थी ना, इसी तरह से ये a और ये b आएगा। ओके, अब a प्लस b और a माइनस b, लेकिन यहां पे भी बच्चों ध्यान देंगे, यहां पे ब्रैकेट लगाना। ओके, 2b माइनस 7c और साइन को चेंज करना, यहाँ पे 5a माइनस 2b और प्लस 7c आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो 5a प्लस 2b माइनस 7c, 5a माइनस 2b प्लस 7c। ओके, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मिलते हैं थर्ड क्वेश्चन के साथ। और बच्चों मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको समझ आ रहा है सब कुछ तो लाइक जरूर कर देना। ओके, हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट। देखो ax स्क्वायर प्लस bx फैक्टराइज करना है, ये जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी बच्चों उसी के जैसा ही है। अब देखो इसमें आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। ओके, इसके पास क्या बचा, ax, और इसके पास क्या बचा, b। ऑलराइट, बस यही आपका आंसर है, इसमें कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही, कुछ भी और नहीं हो रहा। ओके, यहाँ पे भी ऐसे ही बच्चों 7 कॉमन आ रहा है, p स्क्वायर इसके पास बचा, और यहाँ पे 7 3 21, 3q स्क्वायर यहाँ पे बचा। अब बच्चों यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, और साथ में 3 का आपका ऐसे स्क्वायर रूट भी नहीं होता। ओके,
तो आपका यही आंसर आएगा। इस तरह से इसमें बच्चों 3 टर्म्स हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा 2, 2 और 2 सब में है, तो 2 कॉमन निकाल लो। उसके बाद x की पावर 3, यहाँ पे एक x और यहाँ पे एक x, तो आप एक x जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं। इसके पास बचेगा x स्क्वायर, इसके पास बचेगा y क्यूब, ओके, और इसके पास बचेगा z स्क्वायर, राइट। यहाँ पे x भी ले लिया, 2 भी ले लिया, z स्क्वायर बचा, यहाँ पे 2x ले लिया, y क्यूब बचा और यहाँ पे x स्क्वायर बचा। कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों ये, जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था वैसा ही है, ओके। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4, an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर, ओके। तो बच्चों यहाँ पे m स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे n स्क्वायर आ रहा है, लेकिन आप ध्यान देंगे यहाँ पे a प्लस b है, यहाँ पे b प्लस a आएगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, जैसे मैंने एक बार प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ओके। तो वो हम कर लेंगे पहले, यहाँ पे पहले an स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पे bn स्क्वायर लिख देंगे, राइट। अब m स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो a प्लस b, और यहाँ पे n स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो a प्लस बी, ऑलराइट। अब दोनों में से a प्लस बी कॉमन आ रहा है ना, अदरवाइज क्या होता, यहाँ पे चेंज करते आप तो b प्लस a आता, तो वो सही नहीं होता। तो a प्लस बी अब कॉमन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ऑलराइट, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसमें करेंगे बच्चों, देखो l m प्लस l और m प्लस 1 है ये, ओके। यहाँ पे आपके पास l कॉमन आ रहा है तो m प्लस 1 बचेगा, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप 1 निकालेंगे, ओके। अब m प्लस 1 और m प्लस 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, राइट, और यहाँ पे l प्लस 1, राइट, इसके पास ये l है और इसके पास प्लस 1 है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इस तरह से इसमें करेंगे बच्चों, इसमें तो आपको आधा काम करके दिया हुआ है, y प्लस z आपने कॉमन लेना है, ओके। तो ये तो एक ही स्टेप में आपका हो जाएगा। मुझे लगता है ये वाले क्वेश्चन तो आप खुद ही अब कर लोगे, है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट 3 पार्ट्स, 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz, ओके। अब यहाँ पे बच्चों फैक्टराइज करेंगे, देखो 5 जो है वो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, ओके, और y भी आ रहा है, तो यहाँ पे इसके पास बचेगा y, और 5 4 जा 20 होता है तो 4, ओके, y तो हमने कॉमन ले लिया था। यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ओके। तो पहले हम एक स्टेप जो है वो चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये 2 4 जा होता है, तो यहाँ पे y माइनस 4 आएगा जब हम इसको शिफ्ट करेंगे, ओके। तो एक बार कर लेते हैं पहले फर्स्ट स्टेप में, प्लस 2yz माइनस 8z, ओके। तो अब यहाँ पे 5y कॉमन, तो y माइनस 4, यहाँ पे 2z कॉमन, ओके। तो y माइनस 2 4 जा 8 और z तो हम ले चुके हैं, तो y माइनस 4 यहाँ पे बन गया ना आराम से, वरना वो क्या होता 4 माइनस y बनता, और यहाँ पे 5y प्लस 2z, राइट, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से इसमें बच्चों, इसमें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आपको क्या करना है, 2a कॉमन निकालना है, 2 5 जा 10 होता है, और ये b, और 2 2 जा 4 होता है, ओके। यहाँ पे 5 और 2 इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो 1 निकाल लेंगे, 5b प्लस 2, ऑलराइट। तो 5b प्लस 2 दोनों में आ रहा है, कॉमन निकाल लिया। अब इसके पास बचा 2a प्लस 1, ऑलराइट। देन ये वाले क्वेश्चन पे करते हैं हम मूव। देखो यहाँ पे आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, देखो ये वाली x की टर्म है, ये वाली इन दोनों में अगर आप देखोगे तो ये वाली x की टर्म है ना, तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। इसको मूव करेंगे, माइनस 9x प्लस 6, ओके। यहाँ पे कॉमन निकालेंगे 2y, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 3x और 2, ओके, क्योंकि y तो आप निकाल चुके हो, यहाँ पे भी y निकाल चुके हो, x और 3, यहाँ पे 2। अब मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी हो, तो अगर ये वाली टर्म आपकी नेगेटिव है तो आप माइनस का जो फैक्टर है वो निकालो, ओके। तो माइनस 3 निकालेंगे अब हम। अब यहाँ पे पॉजिटिव, 3 3 जा 9 और x, फिर यहाँ पे आपको साइन चेंज कर देना होता है, तो 3 2 जा 6 माइनस का 2 आएगा, ओके। अब हमारी ये वाली टर्म सेम बन गई आराम से, कोई दिक्कत नहीं आई। 3x माइनस 2 और 2y माइनस 3 आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो आई होप आपको ये सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बच्चों। तो अभी इसके फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन भी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके। तो मिलेंगे जल्दी ही फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज टेक केयर, और लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। बाय बाय।